हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और जो नई सूचना है कि आंतरिक गृह कार्य संबंधी सूचना आपकी आ चुकी है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो असाइनमेंट की जो जमा करवाने का जो मैसेज था, जो कई स्टूडेंट्स जो कई समय से परेशान हो रहे थे, उनका जो नोटिफिकेशन है वो 9 मार्च को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो इसके लिए जो कुछ नियम्स हैं वो आप एक बार समझ लें कि जो भी रूल्स को बनाया गया है कि जून 2020, दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021, मतलब कि ये जो कोविड वाला जो समय था उस समय के जो असाइनमेंट थे, मतलब उस समय के जो एग्जाम थे, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन वो अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए पाए थे, तो उनके लिए जो जितने मार्क्स उनके एग्जाम में आए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका परीक्षा परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। मतलब अगर आपके जितने थ्योरी में जो आपके मार्क्स आए उसी के 1.5 गुना मार्क्स आपको असाइनमेंट में दे दिए गए हैं। हालांकि इसमें यह भी हुआ है कि अगर आप थ्योरी पेपर में अगर फेल हो गए हैं तो आप असाइनमेंट में भी फेल हो गए हैं, क्योंकि अप्रोक्स मान के चलें कि अगर 80 में से अगर आपके 27 मार्क्स से अगर कम आए हैं तो असाइनमेंट में भी आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में यह रहेगा कि आपको अपने जो रीजनल सेंटर है वहां पे भौतिक रूप से जो असाइनमेंट था उस समय का, जो कि जून 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 21, जून 21 और दिसंबर 21 में जो असाइनमेंट जो थे वो असाइनमेंट आप प्राप्त करके 200 रुपए पर असाइनमेंट के साथ में आपको जमा करवाने हैं। लेकिन वो केवल 31/3/2023 तक की, मात्र आपके पास केवल 20 दिन बचे हैं। और जो जून 2022 के जो एग्जाम हैं, जिन्होंने भी एग्जाम दी थी, उनके लिए केवल अधिकतम 15 दिन तक के लिए होगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट अभी आने वाला है कि उनकी एग्जाम लग चुकी है, अभी लगभग 1 से 2 महीने में उनका रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 महीने में, तो उनको 15 दिन बाद तक का भी समय दे दिया गया है। तो बहुत ही कम समय बचा है। तो अब ध्यान रखिए आपको कि आपको इस तरीके से आपके असाइनमेंट हैं जमा करवाने हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक समय पहले भी ले चुका है। तो 200 रुपए आपको प्रति असाइनमेंट आपको जमा करवाने पड़ेंगे। हालांकि ये एक तरह से कॉस्टली है, क्योंकि जो थ्योरी में फेल, असाइनमेंट में भी फेल। हालांकि इसका नुकसान ये भी था कि कई स्टूडेंट्स असाइनमेंट के बेस पर ही पास हो जाया करते थे, कि थ्योरी में अगर नंबर कम भी आए तो असाइनमेंट के जो नंबर आ जाते थे 20 में से 18, 17 जो भी है, तो उससे पास हो जाया करते थे। अब थ्योरी में फेल तो असाइनमेंट में भी फेल हो जाएंगे। हालांकि अब जो दूसरा नियम बोला है कि जो भी असाइनमेंट है उनको A4 साइज पर कागज पर लिखकर, मोटे कागज की जो फाइल कवर आता है उसमें आपको जमा कराने हैं। प्लास्टिक की फाइल को इन्होंने थोड़ा सा न करने का सुझाव दिया है, मना नहीं किया है, लेकिन आपको प्लास्टिक की फाइल, मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया है। कागज का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जिसमें आप प्लास्टिक की जो कागज की जो फाइल आती है 10 रुपए की, उसमें आप जमा करवा सकते हैं। और जिन्होंने आपके कोई जो सेशनल जो असाइनमेंट थे, जो आप एग्जाम नहीं दे पाए, अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हो गए, वो भी अपने जो क्षेत्रीय केंद्र थे वहां पर आपको जमा कराना है, रीजनल सेंटर पे। इसके अलावा जनवरी 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनको अपने आंतरिक गृह कार्य जो है 15 अप्रैल तक, तो आज अप्रोक्स मान के चले कि भी मार्च चल रहा है, तो मात्र लगभग 20-25 दिन का टाइम उनके पास बचा है। तो 15 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट, मतलब जनवरी 2022 वाले, तो जनवरी 2022 वालों के जो एग्जाम है वो इस समय चल रहे हैं। अभी एग्जाम अभी चालू है, फरवरी और मार्च में उनके एग्जाम अभी चल भी रहे हैं। तो उनके पास क्या अपने एग्जाम खत्म होते होते अप्रोक्स मान के चलो कि मार्च के एंड में उनका एग्जाम खत्म होगा, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है। तो अपने जो गृह कार्य हैं वो आप 15 अप्रैल 2023 तक आपको जमा करवाने हैं। और जोधपुर और बीकानेर के लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई, क्योंकि इनके पास अभी खुद का रीजनल सेंटर का जो ऑफिस था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए इन्होंने जनवरी 2022 सत्र और इसके बाद के जो प्रवेशित विद्यार्थी उनके लिए कुछ अलग सिस्टम रखा है। तो जिन्होंने अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पर इनकी जो डिटेल दी हुई है कि आपको कहां पर आपको जमा कराना था। जहां पे पंजीकृत जो SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज में जो थे, तो वो उनको SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज जैसलमेर में आपको यहाँ पर जमा कराने हैं। तो अलग अलग जगह के लिए जो व्यवस्था की गई कि जो यहाँ पे जो कॉलेज थे, क्योंकि जिन्होंने अपना अध्ययन केंद्र अलग चुना था, तो पहले व्यवस्था थी कि अपने असाइनमेंट को आप रीजनल असाइनमेंट जो अपने जो अध्ययन केंद्र है वहां पर आपको जमा करवाने थे। तो अब उन्होंने जो व्यवस्था की है वो थोड़ी चेंज की है कि इन अध्ययन केंद्र को लगभग समाप्त करते हुए इन्होंने केवल कुछ एक जगह पर ये फिक्स कर दिया है जहां पर आपको ये जमा करवाने हैं। तो ये आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन सभी को अलग करके, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग जगह पे जो इकट्ठे होते थे उनको केवल एक सेंट्रलाइज जगह पे इकट्ठा करने के लिए बोला गया है। तो बीकानेर में जो अलग अलग जगह पे होते थे उनको केवल इस एक जगह पे बोला गया है।
चूरू के लिए जो 4 सेंटर थे उनको एक जगह पर कर दिया गया कि लोहिया कॉलेज में आपको सबको जमा करवाने, क्योंकि रीजनल सेंटर पे जो अलग अलग जो अध्ययन केंद्र थे वहां पे जमा करने में, फिर उनको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो यहाँ पर एक सजेशन दिया है और मैं भी वो सजेशन दूंगा कि अपने जो असाइनमेंट है वो भौतिक रूप से आप जमा करवाएं। देखो यहाँ पर बोला है कि भौतिक रूप से जमा करवाएं, क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जब हम स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री अगर कर भी देते हैं तो भी यूनिवर्सिटी उसको एंट्री नहीं करती है। कई दिनों तक 6-6 महीने तक 2-2 साल निकल गए, 2-2 बार भेज दिए, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं हो पाई। पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2 बार 3-3 बार स्टूडेंट्स ने स्पीड पोस्ट भेजा है, रिसीविंग भी दिखाई गई है, उनके पास रिसिप्ट भी है, ऑनलाइन भी ट्रैक ऑन किया है, लेकिन फिर भी उनके असाइनमेंट जमा आज तक नहीं माने गए। उनके अभी भी मार्क्स 0 दिखा रहा है 2-2 3-3 बार देने के बाद भी। तो इसीलिए एक सलाह है, सुझाव है, यूनिवर्सिटी भी कह रही है, वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि सुझाव उन्होंने दिया है कि अपने असाइनमेंट ऑफलाइन ही जमा करवाएं। मतलब भौतिक रूप से आप स्वयं जाके या किसी को भेजकर ही जमा करवाएं, तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि समय कम बचा है, केवल 15 अप्रैल तक का समय है। और इधर देखा जाए तो केवल आपके पास जो समय है वो 31 मार्च तक का है। तो जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट है जो जमा करवा लें। जुलाई 2022 के जो एग्जाम है, जुलाई 2022 में जिन्होंने प्रवेश लिया है, जिनकी एग्जाम लगभग अभी अगस्त सितंबर के आसपास होने की संभावना पूरी पूरी है, कि अगस्त सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर भी आ सकता है, तब तक उनकी एग्जाम होगी। तो उनके लिए अभी तक उनके असाइनमेंट अभी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाए जाएंगे। जल्दी ही उनके असाइनमेंट भी शायद 31 मार्च के बाद में, जब इनका वर्किंग पूरा हो जाएगा, मतलब 15 अप्रैल या 31 मार्च, तो उसके बाद जुलाई 2022 के असाइनमेंट भी अपलोड कर दिए जाएंगे और उनको भी लगभग उसी समय के हिसाब से 1 महीने 2 महीने का समय दे दिया जाएगा। तो आप सभी को सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट आप जमा करवाएं। अगर किसी के पास असाइनमेंट वगैरह नहीं है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर आप कांटेक्ट करें। तो मेरे पास अगर असाइनमेंट हुए उस समय के तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप अपने स्तर पर अपने रीजनल सेंटर पर जाके प्राप्त करें, या अपने स्टूडेंट वन व्यू को ओपन करके आप देखें, वहां पे अगर असाइनमेंट आपको उपलब्ध है तो वहां से अपने असाइनमेंट को जमा करवाएं। ऑफलाइन आप जमा करवाएं तो आप ज्यादा अधिक फायदे में रहेंगे, क्योंकि कई कई बार 3-3 बार जमा कराने के बाद भी एंट्री नहीं हुई है और जाने पर पता लगता है कि यहाँ पर असाइनमेंट आए नहीं है, क्योंकि आपके पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं होता। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छा आ चुका है, तो जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट है वो जमा करवाएं। और अगर आंसर इनके आंतरिक गृह कार्य के अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे केवल आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, हुए तो मैं आपको जरूर से प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।